Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 3C class 10th RS अग्रवाल मैथ. हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले मैंने डिस्कशन बॉक्स में जितनी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आपकी किसी भी टॉपिक पर किसी भी क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. टॉपिक आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एक्सरसाइज 3C में हमें सभी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 है आपका 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है. और 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल 0. ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है. और ये दे रखा है एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई. एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल नहीं है और एक्स की वैल्यू माइनस वाई के इक्वल भी नहीं है. ठीक है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू 4 या वाई इक्वल टू 4 दोनों की वैल्यू इक्वल किसी कीमत पर नहीं. क्यों नहीं आएंगी? देखो, अगर इक्वल आएंगी तो अपन में 0 आ जाएगा. मैथ में 7 अपॉन 0 यानी कि अपन में डिनोमिनेटर 0 तो अनडिफाइंड फॉर्म कहलाती है, जो इन्फिनिटी जिसे बोल देते हैं ना. तो मैथ्स में ऐसी कोई फॉर्म नहीं होती इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इसलिए करा है. और एक्स की वैल्यू माइनस वाई क्यों नहीं आएगी? अगर माइनस वाई आएगी तो माइनस वाई प्लस वाई ये 0 हो जाएगा. फिर वही चीज़ हो गई 1 अपॉन 0 वाली फॉर्म आ गई, इसलिए है दे रखा है. और जब आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक ये इक्वल आएंगी ही नहीं. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को. तो ये मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली है. 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0. तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 अपॉन लिख देते हैं. पुटिंग ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को इक्वल रख दिया मैंने ए के एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को इक्वल टू रख दिया. ये दोनों इक्वेशन यू बी कुछ भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं है ना. तो 1 ये क्या होगा 5 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ये मान लेते हो गया 5a. तो ये हो गया 5a माइनस ये हो जाएगा 2b प्लस 1 इज इक्वल 0. ये नई इक्वेशन बन गई थर्ड. उसमें रखा 15 अपॉन एक्स प्लस वाई यानी कि हो गया 15a प्लस 7b और माइनस 10 इक्वल टू 0. ये हो गई नई इक्वेशन 4. अब हमें इसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. ठीक है ना. तो यहाँ वेरिएबल ए बी है तो हम पहले ए लिखते थे, यहाँ एक्स लिखते थे, यहाँ ए लिखेंगे. और ए को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? ए वाले कोफिशिएंट वो टर्म को छुपा लीजिए आप. अब आगे बढ़िए. माइनस बी का कोफिशिएंट क्या, सॉरी माइनस टू का मल्टीपल कांस्टेंट है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकलते हैं. माइनस 2 इंटू माइनस 10 और बीच में फॉर्मूला आता है साइन का. फॉर्मूले में माइनस का साइन आता है माइनस 7 इंटू 1. तो भी लिखने वाले हम माइनस 2 इंटू माइनस 10. समझ में आ गया ना. क्रॉस मल्टीपल इसका इसमें मल्टीपल करते हैं, इसका इसमें, और फिर बीच में माइनस का साइन आता है और 7 इंटू 1 इक्वल बी. अब बी वाले टर्म को छुपाइए. आगे बढ़ेंगे. कांस्टेंट क्या है? 1. ठीक है ना. तो 1 का मल्टीपल इधर आएंगे. ए का कोफिशिएंट क्या है? 15. तो 1 इंटू 15 फॉर्मूले का बीच का माइनस आता है. अब क्या करेंगे? माइनस 10 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 5. कांस्टेंट के लिए 1 लिखते हैं. कांस्टेंट आइटम को छुपाओ. फिर ए का कोफिशिएंट दूसरे वाले का बी का कोफिशिएंट 5 इंटू 7 बीच में माइनस का साइन. ठीक है ना. अब 15 इंटू अब इस वाले ए का कोफिशिएंट और उसका बी का कोफिशिएंट का मल्टीपल होगा. ये ध्यान रखना पहले इसका होगा, नहीं कर दोगे माइनस का अंतर आ जाएगा. तो माइनस का बीच का साइन का आ गया. 15 इंटू माइनस 2 15 इंटू माइनस 2. ये सबसे इजी मेथड हमें तो यही लगता है. इसमें कुछ सोचना नहीं है. स्टूडेंट्स को हमने देखा है टफ लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ईजी है. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? आपको कोफिशिएंट सेम कर रहे हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो. इसमें कुछ नहीं करना, सीधे से लिखना, क्रॉस मल्टीपल करो आ जाता है. अब चला करते हैं. देखो माइनस 10 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस ये 10 है. 10 2 जा 20 और माइनस 7 इंटू 1 करेंगे माइनस 7 इक्वल बी अपॉन 15 बन जा 15 माइनस माइनस प्लस और 10 5 जा 50 7 5 जा 35 माइनस माइनस प्लस 15 2 जा 30. क्लियर. तो ये क्या आ गया? a अपॉन 13 20 में से 7 जाएंगे 13 b अपॉन 65 और 1 अपॉन 65. तो a वाले टर्म को पहले कांस्टेंट वाले टर्म की इक्वल रखो फिर b वाले. तो a अपॉन 13 इक्वल हो गया 1 अपॉन 65. क्रॉस मल्टीपल कर दें तो a इक्वल टू हो गया 13 इंटू 1 अपॉन 65. 13 बन जा 13 बाई 65. तो a की वैल्यू क्या आई? a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5. ये तो a की निकल के आई.
अब क्या करें, b अपॉन 65 को इक्वल होकर 1/65, तो b अपॉन 65 इज इक्वल 1/65, 65 से 65 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई सीधी 1 ही आ गई। अब ये सॉल्व नहीं हुआ, अब a और b की वैल्यू को पुट कर दो, ध्यान नहीं रहा मैं ही पुट कर देता। a हमने क्या माना था, ये रहा 1/x+y इक्वल टू को माना a है ना, 1/x+y, और b को माना 1/x-, तो वैल्यू पुट कर देते इसमें। a इक्वल टू था 1/5, a की वैल्यू क्या है, चलो नीचे लिख देते तो a की वैल्यू है 1/x+y, तो मैंने a की जगह लिख दिया, ये इक्वल है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x+y का 1 में करेंगे तो x+y आएगा, और 5 का 1 में करेंगे 5, तो ये क्या हुआ, एक नई इक्वेशन कौन सी है, 5th बन गई। और b की वैल्यू पुट कर दो, b है 1/x-y, ये सामने ही सॉल्व हो जाएगा, सामने स्पेस बहुत सारी मेरे पास, तो 1 b की वैल्यू पुट कर रहा हूं, v इक्वल टू 1, और v क्या है 1/x-y, और इसकी वैल्यू इक्वल 1 दे रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-y की वैल्यू आ गई 1, इसको इक्वेशन दे दो 6। अब क्या करें, देखो ये रही, दिख रही है आपको, x+y इक्वल टू 5, 5th इक्वेशन, और x-y इक्वल टू 1, 6th इक्वेशन। अगर 5th और 6 को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6 वी गेट, तो क्या होगा, -y से ये +y कैंसिल, x और x 2x हो गए, ये 5 है यहां पर राइट हैंड साइड में, और यहां क्या है 1, 5 और 1 6, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ x 6/2, तो x की वैल्यू आ गई 3, क्लियर, तो x इक्वल टू आ गया 3। अब क्या करें इसमें, x की वैल्यू को 6 में पुट कर दो या 5th में पुट कर दो, मैं 5th में पुट कर रहा हूं, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5th, वी गेट 5th है x+y, तो 3 + y इक्वल में दे रखा है 5, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 5 - 3, 5 में से 3 गया 2, तो आंसर आ गया हमारा, क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, ओके, तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है ax/b माइनस by/a इक्वल में दे रखा हमें a + b। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, यानी कि a/b अपॉन वाली संख्या से आपको प्रॉब्लम है, तो क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, है ना, ए बी आएगा, या ए बी का मल्टीपल कर दो बोथ साइड, इससे क्या होगा, ये अपॉन पॉन का झंझट खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कर ले रहा हूं इसमें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए बी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए बी, वी गेट, ए बी का मल्टीपल करोगे, बी से बी कट जाएगा, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ये a²x, ये सब समझ में आ गई, 10 स्टैंडर्ड है, इतना तो समझ में आ गया होगा। हमने ए बी का मल्टीपल करो, दोबारा कर लो, है ना, तो बी से बी कैंसिल, a इंटू a², यहाँ a से कैंसिल हो जाएगा b इंटू बी, और माइनस का साइन था ही, तो माइनस लगा, क्या बड़ी जल्दी प्लस लगा देता हूँ, माइनस से माइनस आएगा, b इंटू बी v², ये माइनस है, ठीक है ना, इक्वल ए बी का इसमें करेंगे तो a²b, और ए बी का इसमें करेंगे तो प्लस ab², क्लियर। यहां वेरिएबल x और y हैं, तो a²x माइनस v²y, इसको इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा ये a²b प्लस ab² इक्वल में आ गया 0। मैंने इसकी जनरल फॉर्म लिख ली, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, ये c है पूरा, a की वैल्यू a² है, b की वैल्यू b² है, और x तो x है ही, y तो y है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हुई। सेकेंड इक्वेशन तो सिंपल सी दे रखी है, ax माइनस by इज इक्वल टू ab, बस क्या करना है, 2ab को दल लेंगे हम, तो ax माइनस by ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो वही पहले x लिखेंगे हम, तो x अपॉन फर्स्ट इक्वेशन ये एक्स वाला टर्म्स वाली है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, -b² लिखना है, -b² का मल्टीपल होगा -2ab में, क्लियर। तो वही लिख रहा हूं मैं, -b² इंटू -2ab, बीच में माइनस का साइन आता है। अब क्या होगा,
y का कोफिशिएंट क्या है माइनस बी, इसका मल्टीपल इस पूरे में होगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये तो साइन माइनस का है ही, माइनस बी और इंटू माइनस ये वाला है ना माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो एक्स ये एक्स है ना, मैंने शुरू में लिख दिया बीच में लिखते थे, काफी लंबा चौड़ा हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इट्स इक्वल वाई, अब वाई वाले टर्म को देखो छुपा लिया हमने, तो ये ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, एक मिनट एक ये सॉरी हाँ फर्स्ट ईयर, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर का मल्टीपल होगा एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ ए, ठीक है। तो लिख देता हूं माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इंटू ए, और बीच में माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ क्या है कांस्टेंट टर्म माइनस टू ए बी, इसका मल्टीपल होगा एक्स का कोएफिशिएंट क्या ए स्क्वायर, तो माइनस टू ए बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस तो आई गया फॉर्म का, माइनस टू ए बी इंटू ए स्क्वायर, स्पेस 1 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट वाला टर्म छुपाएंगे, कांस्टेंट वाले बड़े थे छुपा लिए। अब क्या है ए स्क्वायर इंटू माइनस बी, फर्स्ट इक्वेशन ये है सेकंड ये है ना, ध्यान रखना ये देखिए फर्स्ट, तो ए स्क्वायर इंटू माइनस बी, चलिए लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू माइनस बी और बीच में फॉर्मूले का माइनस का। अब यहां देखिए कांस्टेंट से छुपा चुके, अब यहां क्या है ए इंटू माइनस बी स्क्वायर, ए इंटू यहां स्पेस कम बची है माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, ये ए स्क्वायर इंटू माइनस बी माइनस ए इंटू माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाले टर्म में सही हो जाएगा। चलिए करते हैं इसे अब, तो ये क्या हो गया एक्स अपॉन माइनस माइनस प्लस टू ए बी स्क्वायर इंटू बी, बी क्यू हो गया, ये माइनस है ही फॉर्मूला। अब इस माइनस बी का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अभी मैं ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि बी का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी का करना खाली, प्लस ए बी क्यू, ये हुआ एक्स वाला टर्म, वाई अपॉन मल्टीपल तो अंदर करनी पड़ेगा, माइनस ए का मल्टीपल करना है इसमें, माइनस ये और ए ये, ठीक है दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, थोड़ा छोटा लग रहा है आपको, है ये देखो ये जूम कर दिया मैंने, माइनस तो ये और ए ये, तो माइनस ए का ए स्क्वायर बी में करें तो माइनस ए क्यू बी, माइनस ए क्यू बी, माइनस प्लस माइनस सी हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा, ये तो ये हो गया। अब ये करना है माइनस माइनस प्लस टू ए बी का ए स्क्वायर में, तो टू ए क्यू बी हो गया, क्लियर। इक्वल में देखें 1 यहां देखो क्या है ए स्क्वायर का माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, क्लियर। अभी देखें कुछ और सॉल्व होना है, हाँ होना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन, अब यहां थोड़ा ध्यान रखना मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, देखो माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां माइनस का करेंगे तो माइनस ए बी क्यू, और ये टू ए बी क्यू लाइक टर्म हो गए याले और याले, तो टू ए बी क्यू में से ए बी क्यू सेपरेट करें तो ओनली ए बी क्यू बचेगा, ठीक। और ये है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाई अपॉन सेम यहां देखो टू ए क्यू बी और ए क्यू बी, तो टू ए क्यू बी में से ए क्यू बी उठाएंगे तो क्या बचेगा प्लस का ए क्यू बी, तो ए क्यू बी मैंने ये लिख लिया, और ये है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 यहां भी देख लीजिए, अब ये इसमें कुछ नहीं है ऐसे ही रहेगा, ए बी तो लास्ट में कॉमन आएंगे सब में है ना, तो लास्ट में ले लेंगे, एक स्टेप और लिख लेंगे, इसे ऐसे रहने दो जो भी है, बस प्लस वाले टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब पहले जूम आउट करूं, बहुत जूम है तो आपको पूरा दिखाई देगा तभी समझ में, ओके क्लियर। अब वही एक्स वाले टर्म को कांस्टेंट के इक्वल रख लो, तो क्या ये एक्स अपॉन ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थोड़ा लेंदी हो गया ना, कैलकुलेशन ज्यादा होगी इसमें, 1 ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, क्रॉस मल्टीपल होगा तो इससे एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब क्या ऊपर कॉमन आ सकता है, ए बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए बी स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है ना, तो क्या बचेगा बी माइनस ए, क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन चला गया। अब नीचे से हमें वही चीज कॉमन नीचे ब्रैकेट में बी माइनस ए बच जाए, तो बची रही है, यहां से हमने ए बी कॉमन आ गया,
तो ए और बी चला गया तो बचा बी और यहाँ बचा माइनस ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, क्लियर। ए से एक पावर कैंसिल, बी से एक पावर कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू सीधी बी निकला। इतना लंबा चौड़ा करने के बाद छोटी सी वैल्यू आई एक्स इक्वल टू बी, क्लियर। समझ में आ गया? वो सेम जो से करते आ रहे वैसी चीज है। अब वाई वाले टर्म को मैं सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाई वाले टर्म को कांस्टेंट के बराबर रखेंगे, तो वाई वाला टर्म क्या लिख देते हैं, वाई अपॉन ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, क्लियर। तो y की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीपल ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है ना। तो क्या बचा, ओनली ए और ए माइनस बी बचा है। नीचे अगर हम ए बी कॉमन लें खाली तो क्या बचेगा, बी माइनस ए, है ना। लेकिन हमें ए माइनस बी तो माइनस ए बी कॉमन ले, तो क्या बचेगा, देखो जब माइनस लेंगे माइनस का बी हो जाएगा, समझ में आ रही है। एक बाहर चला गया और बाहर चला गया तो क्या बचा, माइनस का बी, जो कि माइनस भी ले रहे हैं और प्लस का, तो ए मैंने पहले लिख लिया ए माइनस बी। इससे कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए से कैंसिल, माइनस का ही और है, तो वाई की वैल्यू माइनस में गई माइनस ए। तो ये सॉल्व हो गया, एक्स इक्वल टू वी और y इक्वल टू माइनस ए। तो आंसर क्या आ गया हमारा इसका, x इज इक्वल टू वी एंड y इज इक्वल माइनस, क्या गड़बड़ सड़बड़ लिख देता हूँ कभी कभी, गलती ज्यादा कर देता हूँ तो x इक्वल टू बी, y बराबर माइनस ए।